नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने एक ताजा फैसला लिया है, एक ताजा आदेश आया है। आदेश यह है कि भू कानून के संदर्भ में बनाई गई समिति ने जो अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपी थी, उस समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए एक नई कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है, इसमें प्रमुख सचिव न्याय है, इसमें सचिव राजस्व हैं, इसके अलावा 2 और सदस्यों को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों मजबूत भू कानून और साथ साथ मूल निवास को लेकर एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है और ऐसा माना गया है कि इस आह्वान से, चाहे वो आंदोलन मूल निवास को लेकर हो और चाहे वो भू कानून को लेकर हो, ऐसा लगता है कि सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने की है। राजनीतिक दलों की तरफ से कोई बड़ी भारी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोई जानकारी साझा की है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, विपक्ष की तरफ से इस पर एक तरीके से मौन सा साधा हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सरकार थोड़े से दबाव में आ गई है जो संगठनों ने आह्वान किया है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक आदेश जारी किया कि वो एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। एक कमेटी तय करेगी कि मूल निवास और स्थायी निवास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। लेकिन उसके ठीक बाद मजबूत भू कानून को लेकर बनाई गई समिति की सिफारिशों को अध्ययन करने के लिए भी एक कमेटी का बनाया जाना इस तरफ इशारा करता है कि अब सरकार पर एक दबाव पड़ा जरूर है सामाजिक संगठनों का, और यह दबाव पड़ना भी चाहिए और सरकार को थोड़ा सा दबाव महसूस भी होना चाहिए ताकि वो जनता के हितों को लेकर कोई मजबूत फैसले ले सके। अगर दबाव सरकार पर नहीं पड़ता तो सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर तटस्थ रहती या शांत रहती। लेकिन जब जनता का दबाव होता है तो सरकार सोचने को मजबूर हो जाती है और ऐसा इस बार भी हुआ है। धामी सरकार ने 2021 में एक समिति बनाई थी मजबूत भू कानून को लेकर। इस समिति के अध्यक्ष थे पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, जिन्हें राजस्व के मामलों का जानकार माना जाता है, और उनके साथ समिति में अजेंद्र अजय थे, जो वर्तमान में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। इनके साथ राजस्व सचिव और बाकी दूसरे अधिकारियों की टीम थी जो तकनीकी रूप से सलाह देती थी। समिति ने अपनी सिफारिश लगभग 1 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी थी। इस सिफारिश में साफ कहा गया था कि जो भी जमीनों पर कब्जा करते हैं, नदी नालों में अतिक्रमण करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिफारिश में यह भी कहा गया था कि धार्मिक स्थल कई लोग अतिक्रमण करके बना लेते हैं, उस पर भी कड़ी कार्रवाई राज्य सरकार को करनी चाहिए। और हमने देखा है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अवैध रूप से बनी मजारों को ध्वस्त करने के लिए एक कड़ा अभियान चलाया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि समिति की कुछ सिफारिशों को राज्य सरकार ने पहले मानने की शुरुआत कर दी थी और अब किस तरीके की सिफारिशों को वो माने और उसे लागू करें, इस पर सरकार मंथन कर रही है। एक कड़ी सिफारिश यह थी कि जिस तरीके का कड़ा कानून हिमाचल प्रदेश में है जमीनों से जुड़ा हुआ, वही कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो अधिकार हैं उन्हें थोड़ा कम किया जाना चाहिए और वो अधिकार शासन को दिया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई होटल खरीदने के लिए, होटल बनाने के लिए, कोई रिजॉर्ट बनाने के लिए या कोई उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने की कोशिश करता है तो जिलाधिकारी के स्तर पर उसकी अनुमति मिल जाती है। वर्तमान स्थिति ऐसी है और इस स्थिति को रोकने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी के अधिकारों में कटौती करने की सिफारिश की गई है, जो समिति ने अपनी सिफारिश दी थी। और यह सिफारिश
शासन को करनी चाहिए, ये फैसले शासन को लेने चाहिए, ये सिफारिश की गई थी। एक बात और कही गई थी कि जो छोटे या मंझोले स्तर के उद्योग स्थापित हो रहे हैं उन्हें रोका जाना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा रिजॉर्ट, बड़ा होटल या बड़ा उद्योग आता है, उसे ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए, यह भी सिफारिश की गई थी। और यह कहा गया था कि जो वो डिमांड कर रहा है जमीन की, उतनी जमीन उसको ना दी जाए, बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाए, आकलन किया जाए और उसके बाद फैसला किया जाए कि उस उद्योग को, उस होटल को कितनी जमीन की आवश्यकता है, उतनी ही जमीन उसको दी जाए। यह सिफारिश की गई थी। एक सिफारिश और थी कि जो भी उद्योग, जो भी होटल या रिजॉर्ट खोले जाएं, उसमें स्थानीय व्यक्ति को 75% नौकरी दी जाए। मतलब जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं उसमें स्थानीय युवकों को ही मौका मिले। 75% वो नंबर तय किया था या सिफारिश की थी उस समिति ने। अब इन सिफारिशों को पिछले 1 साल तक क्यों लटकाए रखा गया, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह एक बड़ा सवाल है, सोचनीय सवाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड के जो सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, वो बेहद जागरूक हैं और समय समय पर वो सरकार को चेताते रहते हैं। और ऐसी ही एक पहल इस बार भी हुई। और उससे अच्छी बात यह हुई कि सरकार को थोड़ा सा दबाव महसूस हुआ, वरना आजकल का जो परिवेश है पूरे देश भर में, सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, पब्लिक कुछ भी कहती रहे, कोई भी डिमांड करती रहे, लेकिन सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो जनता का दबाव है उसको समझने की कोशिश जरूर की है। और जो समिति की सिफारिशें हैं, अब उसका अध्ययन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस पर थोड़ा संशय होता है कि जो चिट्ठी आई है उसमें टाइमलाइन तय नहीं की गई है कि कितने दिन में, कितने हफ्तों में, कितने महीने में नई कमेटी, जो राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। अगर उसमें समय निर्धारित हो जाता तो आंदोलन करने वाले जो लोग हैं वो थोड़े से आश्वस्त हो जाते कि मुख्यमंत्री जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहिए, राजनीतिक व्यक्तियों को तो बिल्कुल ही नहीं, और शासन में रहने वाले व्यक्ति को तो बिल्कुल ही नहीं, सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई टाइमलाइन तय हो जाती तो जनता या आंदोलन करने वाले संगठन थोड़ा सा आश्वस्त हो जाते। राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी कैसे अध्ययन करेगी, उसका खाका क्या होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। और वो कितने समय में, कितनी जल्दी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी और राज्य सरकार उन सिफारिशों को कैसे लागू कर पाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। और जो लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं मूल निवास और भू कानून को लेकर, उनको यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह दबाव सिर्फ तात्कालिक ना हो, किसी राजनीतिक मंशा पर आधारित ना हो, राज्य सरकार पर सिर्फ दबाव बनाने की मंशा से या अपने कुछ काम निकाले जाने की मंशा से ना हो, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य के हित में सोचते हुए इस आंदोलन को वो जारी रखें, ताकि जो मांग की गई है उस मांग को वो पूरी तरीके से पूरा करवाने में कामयाब हो जाए। मजबूत भू कानून पर एक सिफारिश मिल चुकी है राज्य सरकार को, और सिफारिश का अध्ययन करने के लिए कमेटी जो सिफारिश करेगी वो हो सकता है निर्णायक हो। इसलिए ये जो आंदोलन है इसे जारी रखने की भी आवश्यकता है, ताकि एक थोड़ा सा दबाव राज्य सरकार पर महसूस हो। और मूल निवास के मुद्दे पर राज्य सरकार एक कमेटी बनाने जा रही है, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि उस मामले में राज्य सरकार कितनी गंभीरता के साथ कोई बड़ा फैसला लेती है। साथियों, अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूंगा, खबर यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।